नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो फाइनली आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का आपका 100% रियल पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, ये वही पेपर है जो कि आपको कल 10 नवंबर के पेपर में सेम टू सेम दिखने को मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। हम बिल्कुल भी समय वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए ना। 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। तो आइए इसका प्रश्न 1 हम देखते हैं। भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है ना। आपने देखा होगा कई सारे जो टीवी होते हैं, न्यूज़ चैनल में क्या मौसम की भविष्यवाणी पहले कर दी जाती है। जैसे कि कभी बहुत तेज़ी से वर्षा आने वाली रहती है, कोई मानसून आने वाला रहता है, तो आपको मोबाइल में पहले ही अलर्ट देखने को मिल जाता है न्यूज़ के माध्यम से। तो ये रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है ना। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नहीं की जाएगी, है ना। गृह विभाग द्वारा भी तैयार नहीं की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी तैयार नहीं की जाएगी। किसके द्वारा तैयार की जाएगी? मौसम विभाग द्वारा। तो इसका आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे राइट वाला, ऑप्शन नंबर बी, मौसम विभाग द्वारा। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 1 अंक का रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। एलईडी का हिंदी में पूरा नाम है ना। घरों में जो आपकी एलईडी टीवी होती है, एलईडी मोबाइल होते हैं, तो एलईडी जो स्क्रीन होती है उसका वास्तविक नाम क्या है, हिंदी में पूरा नाम क्या है, हमें वह बताना है। ठीक है ना। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश अवशोषक डायोड, ऑप्शन बी प्रकाश परावर्तक डायोड, ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्शन डी प्रकाश आपतन डायोड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 3 दिया है हमें। निम्न में से कौन से परिवर्तन पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? अर्थात ऑप्शन ए भोजन का पाचन, ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी जंग का लगना। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कई सारे पदार्थ ऐसे रहते हैं जो एक बार दूसरे पदार्थ में बदल गए तो वे दोबारा अपने मूल पदार्थ में वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं किसी परिवर्तन के द्वारा, लेकिन वापस से यदि उन पर हम परिवर्तन करें तो वे वापस से जो है अपने मूल पदार्थ में वापस आ जाते हैं। तो हमें बताना है कि कौन इसमें से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपने मूल पदार्थ में वापस आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का पिघलना ना। देखिए, फ्रिज में आपने जमाने रखी बर्फ, अब बर्फ को यदि आप वापस धूप में रख देते हो तो बर्फ क्या होगी? पिघल जाएगी। लेकिन यदि आप फिर से उसे वापस फ्रिज में रखने जाएंगे तो वह वापस से पानी से क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। यानी कि ये क्या है? एक प्रकार की उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। पहले पानी से बर्फ बन गई, फिर बर्फ से पानी बन गई। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके बहुत आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ की लिंक के नीचे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में बताया गया ट्रिक का उपयोग करके आपकी जो प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगी। प्रश्न 4 हमें दिया है। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्तन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन सी खंडन, ऑप्शन डी बीजाणु निर्माण। इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन बी, कायिक प्रवर्धन। प्रश्न 5 है।
क्या कारण है कि ध्रुवी भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है? ऑप्शन ए, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। ऑप्शन बी, भोजन को पचाने के लिए। ऑप्शन सी, अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए। ऑप्शन डी, आराम करने के लिए। इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन ए, अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं हम यहाँ पर। पहली मेले में झूल रही थी, झूलते समय पहले की गति निम्न में से कौन सी होगी? ऑप्शन ए, दोलन गति। ऑप्शन बी, वर्तुल गति। ऑप्शन सी, सरल रेखी गति। ऑप्शन डी, कोई गति नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दोलन गति। प्रश्न क्रमांक 7वां। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अवतल उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी, समतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। प्रश्न 9। क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए, लाल। ऑप्शन बी, हरा। ऑप्शन सी, नीला। ऑप्शन डी, पीला। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाल। प्रश्न क्रमांक 9। बूझो ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी। कुछ देर बाद रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, उदासीनीकरण। ऑप्शन डी, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 10वां देखते हैं। दिए गए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पहला, गुलाब एवं चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। दूसरा, ब्रायोफिलम में पत्ती की कलिकाएं होती है, किनारे। तीसरा, निषेचन के पश्चात फूल में विकसित होता है। चौथा, प्राकृतिक रूप से का प्रकीर्णन पवन और जल के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सत्य है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सत्य है। केवल 3 सत्य। केवल कथन 4 सत्य। तो इसका आंसर आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, है ना। प्रश्न 11 हम देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न 11 से लेकर 20 तक में आपको जो प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक के रहने वाले हैं। प्रश्न 11 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सभी रंगों के नाम क्रम से लिखिए। श्वेत प्रकाश यानी कि सफ़ेद जो रंग होता है वह कितने रंगों से मिलकर बना है? तो देखिए, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। रंगों के नाम भी हम लिख देते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब यदि आपको इन रंगों के नाम याद करना है हमेशा के लिए, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक का नाम क्या है, इसे आप याद रखेंगे एक शब्द को, बेजानी हप्पी नाला। बहुत इजी नाम है ना, बेजानी हप्पी नाला। इससे आप रंगों के नाम को याद कर सकते हैं। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बेजानी हप्पी नाला। प्रश्न क्रमांक 12। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। स्पष्ट करिए, है ना। तो आइए हम स्पष्ट करते हैं। लकड़ी के काटे जाने पर उसमें मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वह क्या है, भौतिक परिवर्तन है ना। लकड़ी को जब हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो लकड़ी कट जाती है, लेकिन मूल अवस्था तो उसकी लकड़ी ही है ना। जब हम उसे काट के जलाते हैं तो वह लकड़ी की भांति ही व्यवहार करती है। लेकिन जब हम लकड़ी को जला देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वह राख में बदल जाती है या फिर किसी अन्य पदार्थ में बदल जाती है।
मतलब कि जो वह लकड़ी थी वह बाद में लकड़ी नहीं रही, मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं, मतलब उसकी मूल अवस्था में ही परिवर्तन हो गया, इसीलिए वह क्या रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन हम ऐसे परिवर्तन कहते हैं जिनमें यदि हम परिवर्तन करें तो उसके मूल अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किंतु रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें यदि हम परिवर्तन करें तो उसका मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों ने जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 12 तक का उत्तर देख लिया है। अब इसके अगर आपको प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर आपको 22 तक के उत्तर इसके पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और पार्ट 2 की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द पाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। तो इसके लिए आप करें क्या, हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो पर छप्पड़ फाड़ के आप दिल की गहराई से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसे छप्पड़ फाड़ के शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल पाए। और लाइक करें वीडियो को, टारगेट जल्दी से कंप्लीट हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दें। तो मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।